बहुत समय पहले चीन के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में। वहीं रहता था एक साधारण लेकिन जिद्दी लड़का, ली। ली का एक ही सपना था, मैं ताकतवर बनूं, मैं सबको बचा सकूं, मैं एक महान कुंफू मास्टर बनूं। हर सुबह वो पहाड़ की चोटी से सूरज को देखता और अपने आप से कहता, एक दिन मैं भी महान बनूंगा। एक दिन उसने सुना कि गांव के पास के मंदिर में एक बहुत महान कुंफू मास्टर रहते हैं, मास्टर शैन। कहा जाता था कि वो सिर्फ ताकत नहीं, आत्मा को भी प्रशिक्षित करते हैं। ली ने हिम्मत जुटाई और पहुंचा मास्टर के दरवाजे पर। वो झुककर बोला, गुरुजी, मुझे कुंफू सीखना है, मैं ताकतवर बनना चाहता हूं। मास्टर शैन ने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और बोले, कुंफू सीखना आसान नहीं बच्चे, इसके लिए सिर्फ शरीर नहीं, दिल और मन भी मजबूत होना चाहिए। ली ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं तैयार हूं गुरुजी। पहले दिन ली बहुत उत्साहित था। उसे लगा कि आज उसे तलवार चलाना, लात घूंसे मारना या कोई रहस्यमयी तकनीक सिखाई जाएगी। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, मास्टर ने कहा, आज तुम ये सब बर्तन धो, झाड़ू लगाओ और मंदिर की सफाई करो। ली हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा, मैं तो कुंफू सीखने आया था, ये तो नौकरों का काम है। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम करने लगा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और ली रोज यही काम करता रहा। अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आता, पर उसने कभी विरोध नहीं किया। एक दिन वो थककर बोला, गुरुजी, मैं तो ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन आप मुझसे बस सफाई और बर्तन धुलवा रहे हैं, मैं कुंफू कब सीखूंगा। मास्टर शैन मुस्कुराए और बोले, ली, सच्चा कुंफू सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का नाम है। अगर तुम अपने गुस्से, अपने आलस और अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो तुम्हारा शरीर कितना भी शक्तिशाली हो, तुम कभी सच्चे योद्धा नहीं बन सकते। ली ने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। उस दिन उसने ठान लिया, वो बिना सवाल किए सीखेगा। वक्त बीतता गया। साल दर साल ली ने कठोर अभ्यास किया। वो सुबह सूरज उगने से पहले उठता, ध्यान करता, लकड़ियां काटता, पानी भरता और हर छोटे काम को कुंफू की साधना मानकर करता। धीरे धीरे उसकी चाल में आत्मविश्वास आ गया। उसकी आंखों में शांति थी और उसकी हर हरकत में नियंत्रण और संतुलन। अब वो सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो जागरूक था, संयमी था। मास्टर शैन गर्व से बोले, अब तुमने कुंफू की असली ताकत समझ ली है ली। एक शाम गांव में हाहाकार मच गया। एक डाकू अपने गिरोह के साथ आया और चिल्लाया, सारा अनाज और सोना मेरे हवाले करो, वरना गांव जला दूंगा। गांव वाले डर से कांप उठे। तभी आगे बढ़ा ली। अब वो वही छोटा लड़का नहीं था। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। डाकू हंसते हुए बोला, तू क्या करेगा बच्चे? ली ने कहा, मैं हिंसा नहीं चाहता, लेकिन अगर तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें रोकना मेरा धर्म है। डाकू ने तलवार उठाई, लेकिन ली ने मास्टर की सिखाई हुई तकनीकें याद रखीं। उसने ना कोई गुस्सा दिखाया, ना कोई डर, सिर्फ नियंत्रण, सिर्फ सटीकता। उसने डाकू के वारों को अपने संतुलित मूवमेंट से टाला और एक हल्के प्रहार से उसका हथियार गिरा दिया। डाकू जमीन पर गिरा, लेकिन ली ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। वो बोला, कुंफू किसी को हराने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए है। डाकू उसकी ओर देखने लगा और पहली बार शर्म से सिर झुका लिया। गांव वाले दौड़े आए, सबने ली को घेर लिया। एक बूढ़ा किसान बोला, बेटा, तुमने हमें बचाया, ये ताकत तुम्हें कहां से मिली? ली मुस्कुराया और बोला, ये ताकत मुक्कों से नहीं, धैर्य से आती है। कुंफू सिर्फ मारना नहीं, सीखना, समझना और अपने आप को नियंत्रित करना है। गांव वाले झुककर बोले, तुम सच्चे योद्धा हो ली। ली पहाड़ की चोटी पर बैठा था, जैसे पहले बैठा करता था, लेकिन आज कुछ बदला था। अब वो सिर्फ ताकतवर नहीं, बुद्धिमान और शांत बन चुका था। मास्टर शैन उसके पास आए और बोले, अब तुमने सच्चा कुंफू सीख लिया है, जो दिल से आता है। ली ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और एक नया मास्टर जन्म ले चुका था। सीख, ताकत वो नहीं जो दूसरों को गिराए, ताकत वो है जो खुद को संभाल ले। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।